हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात, आज के शो में क्या है खास। रिंकू शर्मा की हत्या के बाद क्यों चला बायकॉट गाना, फूड पांडा के इस राइडर के पास कहां से आया पांडा, यूट्यूब पर खूब चल रहा है इस वेटर का कमाल का डांस, बताएंगे वीडियो वायरल होने पर उसने क्या कहा। पिक ऑफ द डे में करेंगे बात एक वायरल छबुल के वीडियो की, लेकिन इस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। फेसबुक पर जमकर चल रही है एक फोटो, नजर आ रहे हैं साक्षात यमराज, कोरोना की वैक्सीन लगवा रहे हैं। एक्चुअली यमराज नहीं है, इंदौर के एमजी रोड थाना के पुलिसकर्मी जवाहर सिंह जादौन हैं, जो अपनी यमराज की वेशभूषा में ही वैक्सीन लगवाने पहुंच गए। चूंकि एमपी जब है, इसलिए कोरोना के टाइम पे जनता में जागरूकता फैलाने के लिए पुलिसकर्मी यमराज के गेटअप में घूमते थे। वैसे ही सड़क सुरक्षा की सीख देने के लिए भी यमराज बन जाते हैं। उसी क्रम में वैक्सीन लगवाने भी गेटअप में पहुंचे। वायरल है एएफपी का एक वीडियो। कहानी वायरल तब हुई जब आईएफएस परवीन कासवान ने एक कुत्ते की कहानी का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर डाला। उसका नाम बताया गया ब्लैकी। तपोवन विष्णुघाट परियोजना की सुरंग में फंसे हुए लोगों में शायद ब्लैकी का भी कोई फंसा है। काम करने वालों ने उसे कई बार वहां से हटाना चाहा, लेकिन वो नहीं हट रहा है। अब जो उसकी कहानी सुन रहा है दुखी हुआ जा रहा है। एक बार फिर बात करेंगे कुत्तों की। वायरल है नीले रंग के कुत्ते, जी हाँ, ब्लू डॉग। बचपन में आपने चंडाराव की कहानी जरूर पढ़ी होगी कि चंडाराव नाम का सियार भूख प्यास से बेहाल होकर नगर में आ जाता है और कुत्तों से गिरने पर भागते हुए नील के हौदे में गिर जाता है और वापस जंगल में जाता है और अपना भौकाल टाइट करने लगता है कि मैं तुम सबका राजा हूं। ठीक उसी तरह से नीले कुत्ते भी दिखे। रूस के निजनी नोवेगोरोड में डेजरजिंच नाम की जगह है, वहीं की ये फोटोज हैं। कहा जा रहा है कि शायद किसी केमिकल रिएक्शन से या फिर पास की 6 साल से बंद पड़ी एक फैक्ट्री के संपर्क में आने से इनका ये हाल हुआ है। चलिए अब बढ़ चलते हैं आज के दिन के बड़े ट्रेंड्स की ओर। ट्विटर पर ट्रेंड होता नजर आया नाम रिंकू शर्मा का। टॉप पर हैशटैग जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा ट्रेंड होता नजर आया। बजरंग दल और हिंदू लाइव्स मैटर के ट्रेंड भी दिखे। मामला क्या है, दिल्ली के मंगोलपुरी में 10 फरवरी की रात को 25 साल के रिंकू शर्मा की हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस बिजनेस में विवाद के कारण हुई हत्या बता रही है, कम्युनल एंगल से इनकार कर रही है। पुलिस का यह भी कहना था कि एक बर्थडे पार्टी में विवाद हुआ और बीच बचाव करने पर बाद में रिंकू की हत्या कर दी गई। बेसिकली दिल्ली पुलिस रंजिश का मामला बता रही है और सोशल मीडिया पर फैली बातों को अफवाह कह के न मानने की अपील कर रही है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि राम मंदिर के लिए चंदा जमा करने के कारण रिंकू को मार दिया गया। सोशल मीडिया पर भी ऐसी ही बातें चल रही हैं, उनके घर वालों की बातें चल रही हैं, जिनमें उनकी मां कह रही हैं कि जय श्री राम के चलते उनके बेटे को मार दिया गया। रिंकू के भाई का आरोप है कि रिंकू इसलिए निशाने पर आए क्योंकि वो राम भक्त थे, राम मंदिर निर्माण से जुड़े थे और बीजेपी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। ट्विटर पर वो बात खूब चली जिसमें कहा गया कि एक आरोपी की पत्नी को रिंकू ने खून भी दिया था। गिरिराज सिंह कहते मिले कि इस राम भक्त रिंकू शर्मा का क्या कसूर, राम के देश में राम भक्त को केवल इसलिए मार दिया क्योंकि वे राम मंदिर के निर्माण के लिए समर्पण राशि जमा कर रहे थे। लिंचिंग का रोना रोने वाले अब अपनी मोमबत्ती बुझा के सो गए, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया। हत्या के आरोपियों में मुस्लिम समुदाय के लोग थे, इसलिए धर्म बनाम धर्म वाली बातें भी पूरे जोर शोर से चलती रही। हैशटैग हिंदू लाइव्स मैटर के साथ पूछा गया कि देश में हिंदुओं को बचाने का क्या तरीका है। इसी बीच हैशटैग बायकॉट गाना भी ट्रेंड होने लगा। कारण बनी तंजिला अनीस नाम की यूजर। बताया गया कि ये गाना की एम्प्लॉई हैं, गाना.com में बतौर कंटेंट हेड काम करती हैं, ऐसा बताया गया। उनका ट्वीट नजर आया जिसमें लिखा था बजरंग दल एक्टिविस्ट, बस इतना ही, यही ट्वीट है। अब चूंकि रिंकू शर्मा के बजरंग दल से जुड़े होने की बातें सुबह से चल रही हैं, इसलिए इस ट्वीट को रिंकू शर्मा की मौत से जोड़ा गया। कहा गया कि अनीस इस हत्या को सही बता रही हैं। लोगों ने अनीस के 2012-13 के पुराने ट्वीट भी खोज निकाले जिसमें शिवलिंग समेत देवी देवताओं के लिए अपमानजनक बातें कही गई थी, मतलब सच में बेहूदी और बैड टेस्ट में कही गई बातें और ट्वीट लिखे थे। वहीं से गाना का बायकॉट शुरू हुआ, लोग ऐप अनइंस्टॉल करने लगे। नतीजा ये कि तंजिला का अकाउंट डजंट एग्जिस्ट बताने लगा और गाना को आकर सफाई देनी पड़ी कि हमारे कर्मचारी ने निजी तौर पर जो भी कहा है हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। गाना सभी समुदायों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करता है। हमें इस मामले से अवगत कराया गया है और हम अपनी पूछताछ के आधार पर जल्द से जल्द जरूरी कदम उठाएंगे, ऐसा उन्होंने लिखा। बाकी दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों पर ध्यान न देने को कह रही है, लेकिन रिंकू शर्मा के घर वालों के ऑन रिकॉर्ड कई बयान हैं, कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए।
चाहिए और एक बात तय होनी चाहिए कि कैसे एक भीड़ दिल्ली जैसे शहर में एक इंसान को ऐसे ही आकर मारकर चली जाती है। ऐसा करने वाले उसके आसपास के ही लोग हैं। घटना में कम्युनल एंगल हो ना हो, लेकिन बिना किंतु परंतु के रिंकू शर्मा को न्याय तो मिलना ही चाहिए। इंस्टाग्राम पर खूब चल रही हैं फूड पांडा के राइडर और उसके साथ एक पांडा की तस्वीरें। राइडर का नाम है उजैर, उसने फूड पांडा से रिजाइन किया और काम के अंतिम दिन की ये तस्वीरें डाली जिसमें नजर आ रहा था कि खाने के बक्से पर एक पांडा बैठा है, कहीं बैक सीट पर पांडा बैठा है तो कहीं हाथ पकड़ के पांडा चल रहा है। अब सवाल होगा कि क्या पांडा असली है? ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन आप जो सोच रहे हैं कि वो कोई खिलौना है, नहीं, वैसा भी नहीं है। ये फोटो मैनिपुलेशन की मदद से बनाया गया है और अब इंस्टा से चलकर ट्विटर तक वायरल हो चुका है। ट्विटर पर तो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, लेकिन मैं वो कह नहीं सकता वरना आप कहोगे कि बस ट्विटर की ही खबरें बताते रहते हो। YouTube पर जमकर वायरल है सुरजीत त्रिपुरा नाम के एक वेटर का वीडियो। गुवाहाटी के एब्सोल्यूट बारबेक्यू में काम करते हैं, वहीं किसी ने उनका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर जो पहुंचा तो जबर चल रहा है। लोग उनके डांस मूव्स के फैन हुए जा रहे हैं। जब वीडियो बहुत वायरल हो गया, मीडिया वाले सुरजीत से बात करने पहुंचे तो वो बोले कि मुझे सोशल मीडिया का उतना पता तो नहीं है, लेकिन दोस्तों ने इस बारे में बताया, पहचान मिल रही है तो अच्छा लग रहा है। सोशल मीडिया वालों के लिए ये भी सीख है, जहां अपनी रत्ती सी चीज भी चलवा देने, वायरल करा देने की ललक होती है, दूसरी ओर लोग उसके बिना भी खुश हैं। लेकिन एक जरूरी बात, हमें उस आदमी को नहीं भूलना चाहिए जिसके कारण आज लोग सुरजीत को जान रहे हैं। उनका नाम है राजम बरुआ। उन्होंने 29 जनवरी को सुरजीत का वीडियो अपने फेसबुक पर डाला था, जहां से वो वायरल होना शुरू हुआ। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आपको दिखाते हैं एक बहुत क्यूट वीडियो। वैसे तो बच्चों के वीडियोज बना के वायरल कराने वाली प्रथा के मैं बहुत खिलाफ हूँ, खासतौर पर जब वो शादी ब्याह, राजनीति या मारपीट से जुड़ी बातें करते दिखते हैं वीडियोज में तब। लेकिन ये वीडियो बहुत ही चिबुल का है, बहुत ही क्यूट है। दिखाता है कि सोसाइटी से बच्चा जब शुरू में घुलता मिलता है तो रिश्तों, नामों, टैग्स को लेकर कैसे कंफ्यूज होता है और कैसे अपने बचपने के हिसाब से उनसे ट्रीट करना चाहता है। देखिए इस बच्ची का वीडियो। इसके पास है ना पति कौन होता है? मामा थोड़ी ना होता है। मामा मामी के पति हैं, पापा मम्मी के पति हैं, नाना नानी के पति हैं, समझे? वो कहीं खेल रहा होगा बेटा, अभी नहीं मिलेगा वो। मेरे पति कहाँ चले? आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। अब मुलाकात होगी सीधे सोमवार को। पिछले वीकेंड पर सौरभ त्रिपाठी ने हमको क्रिकेट खेलने बुला लिया था। सालों बाद क्रिकेट खेले तो पूरे हफ्ते तक बॉडी में पेन रहा। इस वीकेंड पर सौरभ त्रिपाठी को आउट करना हमारा एक मकसद है। हम चले, टाटा। बाय द वे, इस शो को शुरू हुए 7 महीने हो गए, आपको पता चला क्या?